वेलकम टू माय डियर फ्रेंड। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं नीट के लिए बेसिक मैथ पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आपका बेसिक मैथ एकदम ही कंठस्थ होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या करना है। पहली कॉन्सेप्ट है हम लोग का कॉमन लेना सीखना। ये नॉर्मल वाला कॉमन नहीं है जहाँ पे 2x है प्लस 2x है, यहाँ पे से कॉमन ले लिए, तो ये वाला कॉमन नहीं है, ये कॉमन नहीं है। ये जो मेरे दोस्त कॉमन है, ये सिंपल वाला कॉमन नहीं है, मतलब 2x यहाँ प्लस 2x यहाँ भी है, तो यहाँ पे आपको एक ही मिलेगा। यहाँ पे देखिए 2x प्लस x का स्क्वायर, इसमें से आपको कॉमन लेना। आप सोचिए इसमें से लेना, कैसे लीजिएगा। इसको करने के लिए सिंपल है, 2 आप बाहर लिए, ठीक है। अब 2 यहाँ पे बाहर ले लिया, बच के गया कुछ नहीं बचा, तो 1 हो गया, ठीक है। कुछ नहीं बचा, जैसे कि 2 भागा 2 कितना होता है 1 हो जाएगा ना। इसी वजह से 2 जब 1 से गुना हो जाएगा तो 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जब कुछ नहीं बचता है तो 2 हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। तो 1 प्लस देखिए x/2 लिख दिए। क्या लिख दिए? x/2। अगर यहाँ पे 2 से गुना हो जाएगा, x/2 है यहाँ पे, 2 से गुना होगा तो क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, बचेगा क्या 2 प्लस x, है ना। तो इस तरह से कॉमन लिया जाता है। अब इसका क्या दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ है, तो स्क्वायर कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 दूना कितना हो गया 4, 1 प्लस x/2। इसका स्क्वायर अभी नहीं किया गया, ठीक है। तो इस तरह आप कॉमन ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 4 प्लस x का कॉमन लेना है। तो 4 तो देखिए पहले कॉमन आ गया, उसके बाद 1, 4 की जगह पे क्या आ गया 1 आ गया, प्लस x/4। जैसे 4 प्लस x है तो 4 तो बाहर आ गया ना, 4 की जगह पे 1 बचेगा, बीच में प्लस है तो प्लस x/4 कर देना है, डायरेक्ट x/4 कर दिए। चूँकि यहाँ पे जो वापस से x/4 4 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू क्या आ जाएगा, 4 इंटू x/4 हो जाएगा। तो फिर ये x/4 हो जाएगा, तो ये 4 से 4 कट गया, बच जाएगा क्या, x ही बच जाएगा, है ना। तो ये चीज़ें होती है, ठीक है। चलिए आगे का मरहला, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है रूट के अंदर, अब इसको कॉमन लेना। देखिए 4 प्लस x, जब रूट से बाहर निकालिएगा तो रूट का बाहर हटता है तो क्या होता है 1/2, है ना। जब क्यूब रहता है तो क्या हो जाता है 1/3 आ जाता है। ये छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी बातें हैं जो आपकी ज़िंदगी में आना ज़रूरी है नीट के लिए, ठीक है। तो 4 प्लस क्या हो जाएगा x और 1/2। यहाँ पे क्या कीजिए, 4 हम लोग क्या किए कॉमन ले लिए, बच गया क्या 1 प्लस x/4 नहीं आ जाएगा, आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा मेरे दोस्त। तो यहाँ बच गया क्या 1/2 बच गया, ठीक है। अब देखिए दोस्त यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखिए 1/2 है, मतलब रूट में आ गया 4, जब रूट से बाहर निकलेगा तो 2 हो गया। और देखिए 1 प्लस x/2 जब स्क्वायर है तो क्या हो गया, रूट में चले गया तो 2 रूट से बाहर हो गया, और 1 प्लस x/2 ये बाहर हो गया। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज़ ए charge of 3.2 into 10⁻⁻7 distributed uniformly. What is the magnitude of electric field at the point 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस। देखिए बोल रहा है एक गोला है, गोला का रेडियस कितना दिया हुआ 10 दिया हुआ, और सेंटर से 15 सेंटीमीटर दूरी पे क्या बोल रहा है आपको, सेंटर से 15 सेंटीमीटर पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। पहली बात तो इसमें देखिए क्या बोल रहा है, जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली। अब आप कहिएगा कि चार्ज ठीक है यूनिफॉर्मली है, तो हम यहाँ से सेंटर से क्यों ले, यहाँ से क्यों ले, जैसे देखिए बैलेंस जो बनता है किसी भी चीज़ से कहाँ से बनता है, सेंटर से बनता है। कोई भी सिक्का है आपके पास मान लीजिए कि, तो वहाँ जो आप उंगली पे रखिएगा बीच में, कहाँ पे रखिएगा, बीच में रखिएगा, तभी ना आपका सेंटर वाला उंगली बनेगा। अगर आप उंगली को मतलब सिक्का का जो किनारे पर रखिएगा तो सिक्का नीचे गिर जाएगा। क्योंकि यही वजह है कि सेंटर से आपको बताया जा रहा है कि सेंटर से लेना है, ठीक है। पॉइंट कहाँ से लेना है, सेंटर से लेना है, समझ रहे बात को। तो हम क्या किए यहाँ पे सेंटर से बोला गया हमको, ओके। अब देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है K बराबर KQ, E बराबर KQ बट्टा R²। R क्या है, दो आवेशों के बीच की क्या है दूरी है, दूरी में दो आवेशों के बीच में ये दूरी हो गया, ठीक है। और K क्या है, माध्यम का स्थिरांक हो गया, ठीक है, माध्यम का स्थिरांक। और ये क्या होता है, पानी में आपको बताना है बदलता है या नहीं बदलता।
और ये के का मान क्या हो गया 9 इंटू 10⁻9 हो जाता है। ठीक है, क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। चूँकि मेरे दोस्त जो SI यूनिट होता है उसी में लीजिएगा, दूसरा यूनिट में डालिएगा तो पूरा गलत हो जाएगा। जो भी चीज़ आप यहाँ पे काम कर रहे हो तो क्या होना चाहिए, SI यूनिट में होना चाहिए। तो के का मान क्या आ गया यहाँ पे मेरे दोस्त, वो हो गया 9.9 इंटू 10 पावर, क्योंकि इसका वैल्यू होता है 8.9 समथिंग होता है। तो देखिए जब पूरा मतलब एक्यूरेट वैल्यू ज़्यादा कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो, इसीलिए वैसे डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं 9 ले लेते हैं, 9 इंटू 10 पावर 9। ये आगे क्या आ गया, ये जो ये दिया हुआ हम लोग का चार्ज कितना दिया हुआ 3.2 इंटू 10 पावर -7, और नीचे क्या दिया हुआ दूरी क्या हुआ 15 सेंटीमीटर दिया हुआ। देखिए आप देख लीजिए सेंटीमीटर यहाँ पे हुआ, मीटर में आपको देना होगा, ऐसा यूनिट तो मीटर है। तो 15 इंटू 10 पावर -2 का स्क्वायर हो गया। अब देखिए आगे क्या करना है आपको, स्क्वायर हो गया। आप देखिए ऊपर में ये नीचे का स्क्वायर कीजिएगा, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होगा, और 10 से पावर -2 है 10 से पावर -4 हो जाएगा। अब देखिए यही 4 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 10 से पावर 6 हो जाएगा, 225 बचा, ऊपर में क्या बचा 228.8। कैसे, देखिए 9 को गुना की किससे 3.2 से, क्योंकि ये 10 पावर 9 है, 10 पावर -7 है, तो 2 तो घट जाएगा, 7 तो घट ही जाएगा, बच जाएगा 10 पावर 2 बच जाएगा। ओके 10 से पावर 2 बच गया। ओके मेरे दोस्त 10 से पावर 2 बच गया। तो यहाँ पे जो 9 को 3.2 से गुना की कितना आया 28.8 आ गया। अब दशमलव को एक बार और उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 10 से पावर 5 बच जाएगा, बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको दोनों को काटेंगे तो ये कटेगा 1.2 बार में 1.28 इंटू 1.28 इंटू 10⁻5 न्यूटन बट्टा कूलम। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसमें हम लोग बेसिक मैथ सीख रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है 27 प्लस 27 के पावर 0, किसी भी नंबर के पावर 0 तो इसका मतलब वो 1 है। क्या है, 1 है, इसके पावर 0 हो गया तो ये 1 है, तो 27 1 क्या हो गया 28 हो गया। 4 के पावर 5/2, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा 2 के पावर 5 बच जाएगा। अब देखिए टी का स्क्वायर टी का क्यूब, तो देखिए बेस से में तो पावर क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, टी के पावर क्या हो जाएगा। मेरे दोस्त ये चीज़ आप कन्फ्यूज हो गया नहीं, यहाँ पे जब बेस सेम रहता है तो पावर प्लस हो जाता है। क्या होता है पावर प्लस हो जाता है, समझ रहे हैं, बेस सेम हो तो क्या होता है पावर प्लस हो जाता है। ठीक है, 3 2 क्या हो गया 5 हो गया। अब देखिए 27 के पावर 1/3 कितना, 27 किसका क्यूब होता है तो ये 3 का क्यूब होता है, 3 का क्यूब लिख सकते हैं, 3 से 3 कट गया तो ये बच गया 3। अब देखिए 9 के पावर 0 प्लस 9, तो 9 के पावर 0 कितना हो गया 1, प्लस 9 कितना हो गया 10 हो गया मेरे दोस्त। तो आगे देखिए आगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है 1/x² रूट अंडर x, तो रूट में से x हटाइएगा तो क्या हो जाएगा 1/2, अब बेस से में तो पावर क्या होगा जुड़ेगा तो 1/2 प्लस 1/2 दूना 4 1 5 5 बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा मेरे दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है 9 के पावर 5/2, तो 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर से 2 कट जाएगा, नीचे वाला क्या बच जाएगा मेरे दोस्त 3 के पावर 5 बच जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है 0.4 इंटू 25, 0.4 इंटू 25। अब इसको क्या कीजिए 0.4 को हम क्या लिख सकते हैं 4/10 लिख सकते हैं ना, और इधर गुना में 25, तो ये कीजिए 5 दूना 10 ये हो जाएगा ना, 5 25 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 5 दूना 10 5 25 होगा कि नहीं हुआ बोलिए। अब देखिए 2 दूना 4, 2 से कट गया तो कितना बच जाएगा 5 दूना 10। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो डायरेक्ट आप बना सकते हैं। 0.75 को 3/5 लिख सकते हैं, 0.67 को 2/3 लिख सकते हैं, बस इसी में यही फलसफा ही है मेरे दोस्त। 1.33 को क्या लिख सकते हैं 4/3 लिख सकते हैं, 0.25 को क्या लिख सकते हैं 1/4, ऊपर की गुना अंदर की गुना हो जाएगा ना। आगे बताइए अगला क्वेश्चन देखिए 7.4 इंटू 25, इसको बनाना है। देखिए 7.4 है ना, तो 7 को प्लस कर दिए, 0.4 अलग से लिख सकते हैं कि नहीं, 0.4 को क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है मेरे दोस्त 2/5 लिख सकते हैं। ठीक है 2/5 लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे 7 5 35, 35 और 2 37/5 इससे गुना कर दीजिए, आराम से निकल जाएगा। उसी तरह देखिए 2.66 इंटू 15 है, तो 2 प्लस 66 लिख सकते हैं, 0.66 क्या लिख सकते हैं 2/3 है ना, 2/3 तो क्या हो जाएगा 3 दूना 6 6 2 8/3 है ना,
और ये 15 गुना में, तो 5 या 15, 8 5 40 हो गया। अगला देखिए, अगला उससे भी आसान क्वेश्चन। 8.75 को क्या लिख सकते हैं मेरे दोस्त? 3 बाई क्या लिख सकते हैं? 4 लिख सकते हैं। 25 या 75, 25 चौके 100, ये 8 चौके 32, 32 3 35 आ जाएगा ना। 35 बाई, देखिए मेरे दोस्त, 35 बाई क्या है? 4 इंटू 8, 4 दूना 8 दो कितना हो जाएगा? हाँ बोलिए। तो ये हो जाएगा मेरे 35 गुना 70 हो जाएगा। ओके, आगे देखिए, 6 इंटू 4.33, ये क्या हो जाएगा? 6 तो इंटू में रहेगा, ये 4 को क्या लिख सकते हैं? 4 प्लस 0.33 को क्या लिख सकते हैं? 1/3। 33 से कम 33, 33 दिया कितना हो जाता है? 99 होता है। एक्स आपको अनुमानता लिख देना, ठीक है। पूरा तो लिखिएगा तो बहुत कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा। तो 4 या 12, 13 बाई क्या हो जाएगा? 3, और 3 दूना 6 हो जाएगा, 13 दूना 26, इसका राइट आंसर आ गया। इसी तरह आपको इसको भी बना लेना। चलिए अगला लास्ट क्वेश्चन आपकी खिदमत में। p बराबर 2√2n